कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक वॉइस इज क्लियर। हरे कृष्णा। यस प्रभु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव मैया जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव मैया जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय शील प्रभु। निताय गौर हरि गुरु, हरि गुरु, हरि गुरु निताय गौर हरि। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की। कलयुग धर्म नाम संकीर्तन की। तो रथ यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। मध्य लीला अध्याय 13। और समय इतना कम है, वो तो ऐसे हो गया कि आदमी के पास बहुत सारी वैरायटी के आइटम है कि खाने के लिए समय नहीं है, तो फिर मन असंतुष्ट हो जाता है। तो ऐसी भगवान की इतनी लीलाएं, इतनी कथाएं, इतनी सारी चर्चा है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है तो हम प्रयास करेंगे जितना भी संभव हो सके। बहुत विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है। और जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्रोता गण सुनि कर एक मन, रथ जय नृत्य प्रभु परम मोहन। देखो, जो इसका वर्णन सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रणाम कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक दिन प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु उठते हैं भक्तों के साथ गुंडीचा मार्जन के बाद, जस्ट एक दिन बाद जो है ये रथ यात्रा का आरंभ होता है। तो काफी विस्तृत है, लेकिन हम इसमें महाप्रभु जो है अलग अलग टीम बनाते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेशन है ना। संकीर्तन के लिए मृदंग इतने होंगे, इतने कीर्तन वाले होंगे, इतने वाद्य यंत्र बजाने वाले होंगे। सिस्टमेटिक। तो देखेंगे आप इस्कॉन में, जब हम लोग भी जो महाप्रभु को फॉलो करते हैं, प्रभात संभवतः लोग उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जगन्नाथ जी को दैत्य गण जो है आज जो है सवर जो था, है ना, उसकी कुल से जो है लोग हैं रथ जो पूरे स्नान यात्रा के बाद सारे दिन पूजा होती है। और इसमें भी जो है पांडु विजय उसको बोलते हैं, पौहंडी जिसको बोलते हैं, वो भगवान को जगन्नाथ को रथ तक ले ले जाया जाता है। तो बहुत सुंदर कथा है इसकी। इसको ध्यान से क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि इसका फल हम बता देते हैं। क्या बता रहे हैं कृष्णदास कविराज स्वामी। यहाँ जय सुने से ही श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सहे प्रेम भक्ति है। ये कितना महत्वपूर्ण शुद्ध भक्त का वाणी है। क्या बोले, यह जे सुने, ये जो चरित्र जो प्रसंग जो सुनेगा क्या होगा। यह जे सुने से ही श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। हरि वो। और उसे उच्च अवस्था ही प्राप्त होगी, जिससे वह भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास प्राप्त होगा। ये जो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, काफी बड़ा, लगभग 150-200 पेज में है। हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो जगन्नाथ जी को पांडु विजय करते हुए ले जाया जाता है, आज ले जाया जाएगा। तो आप संभव हो जहां भी आसपास जाइए, दर्शन करिए। नहीं तो है ऑनलाइन भी दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी का भी प्रसारण चलता है और सारे इस्कॉन मंदिर से भी चलता है। तो दैत्य गण है वो जगन्नाथ जी को रुई के गद्दों के ऊपर बिठा के ले जाते हैं और एकदम फूट जाता है भगवान के उससे। तो ऐसा एकदम अच्छी रुई है, हाई क्वालिटी की रुई रहती है, वो फैल जाती है ऐसा आसमान की तरह, है ना। वो भगवान नीला, नीला स्वरूप भगवान का, और आसमान तो बहुत सुंदर जो है
प्रकार से होता है। सुगंधित जल रास्तों में राजा के माध्यम से वहां पर छिड़काव किया जाता है। भक्त लोग हैं जो दोनों पंक्ति एक है जो रहते हैं, करबद्ध सब लोग वहां पर खड़े हैं। और रथ की बहुत ही सुंदर सजावट है। रथेर सजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। तो जो तीन जो रथ हैं, कौन कौन से रथ हैं, कौन बताएगा? तीनों रथों के नाम जो बताएगा वो, उसके लिए एक बार हरि बोल बोला जाए। हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे उसके लिए। हैंड रेज कर सकते हैं किसको पता है, बिना गूगल गुरु की सहायता लिए, तीनों रथों के नाम। एक ने हैंड रेज किया है, देखो। ये हाल है हमारा। क्या होगा, जगन्नाथ ही हमारा कुछ कर सकते हैं। बाकी तो कोई हमारे समझ में आ गया कि भैया हमसे कुछ होने वाला नहीं। हाँ माता जी बताइए। श्रद्धा माता जी हैं महू से। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे भी एक का पता है, नंदी घोष। बताइए। देखो ये हाल है, हम हर साल रथ यात्रा करते हैं कि हमको याद नहीं है ना। हमारे दीदी ने जीजा जी कौन से ब्रांड के कपड़े पहने वो हमें याद रहता है। कौन से ब्रांड की घड़ी है वो हम नोटिस कर लेते हैं। कौन सा पेंट है, अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है, एशियन है, वो सब हमको याद है। किसके घर में कौन सा सोफा है, बहुत सारी चीज हमको याद रहती है। ज्वेलरी कहाँ से बनवाई वो याद है। लेकिन हम ये जो इतना महत्वपूर्ण उत्सव है आपके लिए नहीं, हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण चीज। दूसरा किसने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कर सकते हैं? दूसरा हैंड किसका है? दो हाथ दिख रहा है इसमें स्क्रीन। अनम्यूट कर सकते हैं, कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो बलराम जी का रथ होता है उनका नाम रहता है तालध्वज। और सुभद्रा माता जी के रथ का नाम रहता है पद्म रथ। और जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, या गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं। नंदी हरे घोष, कृष्ण। हाँ। और सुभद्रा जी के उसका नाम है दर्प दलन। आपने जो हो सकता है वो भी एक नाम हो सकता है। आपने क्या बोला? कमल? मैंने पद्म रथ बोला प्रभु जी, पद्म रथ। पद्मरथ नाम है क्या? देखिए एक बार चेक करिएगा। मैंने जहां तक पढ़ा है चैतन्य चरितमृत में कहाँ पर कि दर्प दलन है ना, दर्प का दलन करने वाला। चलो यानी ठीक है। देखिएगा एक बार, याद करिए, करना चाहिए सारी चीजें, जानना चाहिए हमें, विशेष है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं बार बार, पेइंग अटेंशन टू द डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। हम जिसको प्रेम करते हैं उसकी सारी याद हो जाती है हमको। कैसा उसने कपड़े पहने थे, कैसा उसने तिलक लगाया था, कैसी उसने ज्वेलरी पहनी थी, है ना। ये कोई भी हमारा किसी बच्चे को इसमें बहुत प्रेम करता है उसको याद रहता है हमें। देखो बर्थडे में बेटा तुमने ये ब्लू ड्रेस पहनी थी, उसको भी याद रहता है। हमें याद नहीं रहता। हम भगवान का सुबह दर्शन आरती करके आते हैं, उसने कौन सा को ड्रेस पहना, जो भी पहना है बहुत अच्छा है, पता नहीं लेकिन, क्योंकि हम वी आर नॉट एब्जॉर्व, वी आर सो मच एब्जॉर्व इन द मटेरियल थिंग्स। हमें आदत पड़ गई है, हमारा जो स्पंज जो है उस वो हमारा दिमाग का वो केवल मटेरियल चीजों को एब्जॉर्व करता है। कुछ चीजों को, इस सब्जेक्ट मैटर को भूल जाते हैं। मूवी की स्टोरीज, सैकड़ों मूवी की स्टोरीज याद होंगी, हजारों सैकड़ों गाने याद होंगे, क्या क्या याद है, दुर्भाग्य से। लेकिन हमें ये सारी चीजें याद नहीं है, तो करना चाहिए। रथ चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, दुई पार्श्वे देखी भले आनंदित मन। तो दोनों तरफ देख रहे हैं भगवान और चल रहे हैं ऐसे देखते हुए, क्योंकि 15 दिन बाद निकले हैं। तो स्नान यात्रा की जो लीला भगवान ने क्यों की, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ लक्ष्मी जी बोलती थी अरे आप इतना सब दुनिया को टाइम देते हैं, हमारे लिए टाइम ही नहीं देते। तो 15 दिन लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। लक्ष्मी जी की परमिशन से फिर वो बोलते हैं अब प्रजा को अब तो टाइम देना चाहिए, बहुत दिन हो गए, 15 दिन देखें क्या हाल है प्रजा के। तब भगवान लक्ष्मी जी से वो करके निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान रथ पे विराजमान हो जाते हैं, इसका बहुत सुंदर प्रसंग है। और जो है रथ चालू हो जाता है, अलग अलग टोलियां बना दी जाती हैं, 7 टोलियां बनाई जाती हैं। उसमें बहुत विशेष वर्णन है। और महाप्रभु जो है सातों टोलियों में रहते हैं। सबको लगता है हमारे साथ ही है, क्योंकि महाप्रभु ने अपने आप को इस प्रकार से विस्तार किया। राजा हैं जो झाड़ू संवाहन करते हैं। राजा तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन, सेई ते प्रसादे पाइले रहस्य दर्शन। तो राजा की दीनता के कारण महाप्रभु कृपा देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो तब वो भगवान की महिमा और भगवान चैतन्य महाप्रभु को और समझ पाते हैं। तो सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, बोलने से नहीं होता। प्रभु जी मर्सी दीजिए, मर्ती दीजिए, कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। प्रभु जी सेवा देंगे, नहीं प्रभु टाइम तो नहीं है लेकिन आप कृपा कर दीजिए प्रभु। अरे बाजार में मिलती है कृपा, कृपा मिलती है सेवा करने से, कोई भी सेवा।
तन से, मन से, धन से, वाणी से, जिस प्रकार से जो सेवाएं है ना, पूर्ण अपने मनोभाव से, भगवान ने गिलहरी पे भी कृपा की क्योंकि उसने ईमानदारी से सेवा की। तो भगवान हम देखते हैं कि हम उनके लिए कितना कर रहे हैं ईमानदारी से। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान को निहार रहे हैं संगियों के साथ, बहुत सुंदर। भगवान एकदम राजवेश में निकले हैं, है ना। सुंदर सार्वभौम भट्टाचार्य और सारे उनके साथ, है ना। और ब्रज की लीलाएं याद आने लगी हैं भगवान को, है ना। मतलब विरह का भाव जो यहाँ से, सुंदराचल से वृंदावन, नीलाचल से वृंदावन, ये गुंडीचा मंदिर जो है, वहां तक जाने की कथा इस प्रकार से। तो भगवान ने नृत्य चालू किया प्रसन्न होके, प्रसन्नता में, क्योंकि प्रसन्न होता है व्यक्ति तभी नृत्य करता है। हे मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भाषा इले सब लोग प्रमेर तरंगे। पूरा लग रहा है कि सारा संसार ऐसा डूब जाएगा भगवान के सामने, जो है नृत्य करना चालू किया। तो इसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। हमें नृत्य है, कीर्तन है, वाद्य यंत्र बजाना है, रसी, सारी कार्यकलाप करना चाहिए, क्योंकि कब तक कर पाएंगे पता नहीं, कब तक शक्ति है। तो भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। रथारूढ़ जगन्नाथ जी आगे चल रहे हैं और भगवान जो है गुंडीचा मंदिर की तरफ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। साथ साथ में बहुत अच्छे से कीर्तन हो रहा है, सात टोलियों में, जैसे इस प्रकार भी रथ के आगे पीछे, रथ के आगे पीछे। तो यहाँ पर भी इस बार जैसे उज्जैन में 3 रथ निकल रहे हैं, तो उसकी भी अलग अलग टोलियां बनाई गई हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चालू करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हम भी वो प्रार्थना कर सकते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, गौ ब्राह्मण्य हिताय च, जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर आगे गाते हैं, जयति जयति देवो देवकी नंदनोषा, जयति जयति कृष्णो प्रश्ने वंशी प्रदीपा, जयति जयति मेघल श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनासो मुकुंद। विष्णु पुराण का श्लोक है। अगला मुकुंद माला श्लोक। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परित्वस्य दौर्येष्टद्य धर्मम, स्थिर चरवर्जन न सुस्मिताशी मुखेन ब्रजपुर वनितानाम अधर्म्यन कामदेवम। फिर अगला श्लोक भागवतम। नाहं विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नाम वनस्थो यतिर्वा, किंतु किंतु प्रोद्यन अखिल परमानंद पूर्णामृतब्दे, गोपीर्भर्तुर्पद कमलोर दास दासानुदास। इस प्रकार के 4 प्रकार के जो श्लोक हैं वो पढ़ते हैं। तो आप लोग, मैं इसको भेज दूंगा अभी इस ग्रुप में, या आप लोग अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। इनको पढ़िए। श्लोक याद नहीं हो पा रहा, श्लोक नहीं पढ़ पा रहा, तो मीनिंग समझ लीजिए, मीनिंग रिपीट करिए। पढ़ के नहीं है तो मन से जो भी पैराफ्राइज करके कर सकते हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो देवकी के पुत्र कहलाते हैं, उन भगवान की जय हो वृष्णि वंश के दीपक हैं, प्रदीप हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जिनका शरीर कांति नए बादल की तरह है, शरीर कमल के फूल के समान कोमल है। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो संसार में असुरों का संहार का भार का उद्धारण करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और हर एक को मुक्ति दे सकते हैं। भारनासो मुकुंदा। अगले में कि जन्यवास है भगवान, समस्त जीवों के आश्रय हैं। आप यशोदा नंदन, देवकी नंदन है, यदुवंश के मार्गदर्शक हैं। आपकी बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तुएं और अशुभ मनुष्यों से उनका सबका आप वध कर देते हैं। आपकी उपस्थिति में सब कुछ जो उपस्थित है उन समस्त वस्तुओं का विनाश करते हैं जो चर और अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तुओं का विनाश करते हैं। तो अशुभ चीजें हैं जो वो सब भगवान के दर्शन से, भगवान के स्मरण से दूर जाती हैं। इसलिए मंत्र गाते हैं ना वो, है ना, कौन सा, भगवान के स्मरण मात्र से, पुंडरी काक्ष, है ना, साबाभ्यंतर शुचि, या स्मरित पुंडरी काक्ष साबाभ्यंतर शुचि। और उनका हंस मुख के समान आनंद और मुख वृंदावन की गोपियों की कामेक्षाओं को बढ़ाने वाला है। आपकी विजय हो प्रभु। और फिर अगली में बताते हैं कि ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, ना शूद्र हो, ना स्त्री हो, ना पुरुष, ना वानचर, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी, मैं तो गोपी भर्तुर पद कमल और दास दासन, मैं गोपियों के सेवकों के सेवकों की सेवकों का सेवक हूँ भगवान। इस प्रकार से हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। हमारे अंदर भाव नहीं है फिर भी हमें करना चाहिए, आएगा।
फिर आगे रथ पे चढ़ना चालू हो जाता है भगवान की प्रार्थना के बाद। इत पड़ी पुनरपि करेली प्रणाम, गोड़ हईते भक्त गण बंदे भगवान। तो हाथ जोड़कर भक्त लोग भगवान जगन्नाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं, इधर महाप्रभु को भी प्रणाम कर रहे हैं, असमंजस की स्थिति में। जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी, जी भी कभी मीटिंग्स हो, महाराज लोग आए, पता चला इधर ये सीनियर महाराज, उधर वो महाराज, वो मैं तो लगता है कहाँ कहाँ देखूं, किसके छूट ना जाए। ये कितना अच्छा अवसर आता है। जैसे कामी व्यक्ति का भी ऐसे माहौल है जिंदगी के, उसको काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोचेगा, इसको देखूं कि उसको देखूं, इसको देखूं कि उसको देखूं कि उसको देखूं। तो इस प्रकार से भक्तों के मन में ये भाव होना चाहिए कि क्या, हरे जगन्नाथ जी को देखूं, कभी लगता है यार सुदर्शन को देखूं, सुभद्रा को देखूं, और गौरनताई कितने सुंदर, नरसिंह कितने सुंदर, लगता है कि। तो अब देखिए, सोचिए हम शुद्ध नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है। इसीलिए जो पृथु महाराज बोल रहे हैं कि मुझे हजारों कान चाहिए कि जो मैं भगवान की कथा सुन सकूं। जैसे हमको हजारों कान चाहिए पड़ते हैं निंदा सुनने के लिए, एक सास की, एक बहू की, एक जेठानी की, एक देवरानी की, एक बॉस की। हम चाहते हैं हजारों कान हो तो मैं सबका आस्वादन कर सकूं। दुर्भाग्य से इसी प्रकार वो चाह रहे हैं, इसी प्रकार से रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। तुंडे तुंडावली लब्धे तुंडावली लब, कौन सा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। कर्ण, कर्ण कीर्तिम, कर्ण कानों से मैं भगवान की कीर्ति सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो विस्मय है, मैं भगवान को देख रहे हैं, महाप्रभु को देख रहे हैं, जगन्नाथ को देख रहे हैं, महाप्रभु को देख रहे हैं। कितना अच्छा ये संयोग है। और महाप्रभु नाचते नाचते पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं, है ना। इतना आनंद है, इतना नृत्य करते हैं भगवान, है ना। और एक दूसरे को सहयोग देने के लिए ऐसे बाउंड्री बना लेते हैं भक्त लोग संरक्षण के लिए, कि महाप्रभु फिर से ना गिरे। ये सारा ऐसे ही नृत्य चलता रहता है। फिर आगे जो है जगन्नाथ बलदेव चल रहे हैं, आगे बलदेव, बीच में सुभद्रा मैया और पीछे जगन्नाथ जी। और जो प्रताप रुद्र को महाप्रभु का स्पर्श हो जाता है तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। सुभद्रेर बलराम हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुई जनर, श्री मुखे ते हास। दोनों, सुभद्रा तथा बलराम दोनों ही हृदय में परम सुख का अनुभव कर रहे थे। नृत्य देखकर मुस्कुरा रहे हैं भगवान, जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं। उद्दंड कीर्तन हो रहा है। उद्दंडे नृत्य प्रभु अद्वैत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय, है सम काल। कुछ समय के लिए तो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो, वो सब महाप्रभु के उसमें। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, महाप्रभु की आंखों से आंसू निकलने लगे, जो मानो पिचकारी चल रही हो, और आसपास के लोग भीग गए। इतना देह कांति उनकी एकदम बदल जाती है, स्तंभित करने वाले हो जाती है, कभी कभी तो जमीन पे लौटने लगते हैं। इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर महाप्रभु। और ऐसा हो गया कि वो गिर गए, मुंह से फेन आने लग गया। शुभानंद सेन ने देखा और उनको वो किया, सेवा की वहां पे। इस प्रकार से धीरे धीरे जगन्नाथ का रथ चलने लगता है। सची माता के पुत्र भगवान जो है आगे बढ़कर रथ को समक्ष फिर खींचने लगते हैं। तो रथ खींच भी रहे हैं, बीच बीच में नृत्य भी कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से हमें भी जो जो सेवाएं दी जाती हैं वो सेवाएं करना चाहिए। जगन्नाथ नेत्र दिया, सब नाचे गाए, कीर्तनिया सहे प्रभु पाछे पाछे जाए। तो नाचते गाते हुए चतन श्री जगन्नाथ के सामने जितने भी भक्त थे, सब हर्षोल्लास से उनकी आंखें टिकी हुई थी। और महाप्रभु कीर्तनियों के साथ जुलूस है के पीछे तक गए, सारे तरफ इधर से उधर कीर्तन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने नेत्रों और मन को भगवान जगन्नाथ पर टिकाए हुए हैं, और दोनों हाथों से गीत का अभिनय कर रहे हैं, कीर्तन करते हुए जाए, भगवान जगन्नाथ को देखते जाए। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ, त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगर दंड कमंडलुकार। वासुदेव घोष ने ये बहुत अच्छा भजन लिखा है। समय कम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रार्थना भी कर सकते हैं भगवान के सामने, इसको गा भी सकते हैं। तो भगवान इस प्रकार से नृत्य करते जा रहे हैं। और और गोपी राधा रानी के भाव में आके वो बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। रूप गोस्वामी ने इसको पद्मावली में लिखा है।
गोपी भाव जागृत हो जाता है, बता रहे हैं। जगन्नाथ देखी प्रभु रे भाव उदयला, ते भावाविष्ट हैया धुइया गाओ पहिला। मतलब एकदम मन मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और गोपियों का भाव महाप्रभु जागृत, राधा रानी की मूड में फिर वो प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, है ना। आगे चलते हैं हम। रथ चलते जा रहा है धीरे धीरे। जो हमारा रथ है वो नीलाचल चंद्राचल से बढ़ रहा है वृंदावन की तरफ। रथ खींचते जा रहे हैं और एक जगह तो वो रुक जाता है रथ। इतना प्रयास करते हैं, हाथी घोड़े लग जाते हैं, नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो फिर क्या होता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना सर लगा के माथे डाल के उसको जब जैसे देते हैं, तो आगे बढ़ जाता है रथ। ऐसी बहुत सारी लीलाएं भगवान की, ना केवल चैतन्य महाप्रभु के साथ, वो तो फिर स्वयं भगवान, बहुत सारे भक्त जो ऐसे हुए। कलयुग में सबसे ज्यादा लीला करते हैं जगन्नाथ जी। साल्वेग नाम का एक मुस्लिम था, युवक था। लालवेग उसका पिता था। वो एक किसी स्त्री के साथ उसने उसको अपहरण कर लिया। फिर उसके कारण से ये संतान हुई, लेकिन चूंकि वो स्त्री भक्त थी जगन्नाथ की, तो उसका बेटा भी भक्त हुआ। बड़ी कथा है इसकी। तो बीमार हो जाता है वो साल्वेग। की माँ बोलती है जगन्नाथ की प्रार्थना करो, 12 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। और वो वृंदावन चले जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में उनको प्रवेश का अवसर नहीं दिया जाता। लेकिन रथ यात्रा के समय आने का प्रयास करते हैं। चलते चलते आखिरी दिन जब उल्टा रथ के समय पहुंच पाते हैं वो साल्वेग, तो लेकिन उनके आने में थोड़ी देर होती है तो रथ रुक जाता है। ऐसी कितनी सारी कथाएं हैं जहाँ पे भगवान रथ को रोक देते हैं। इवन हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने भी जो है, जब तक भक्ति सिंह सरस्वती महाराज नहीं आते हैं तब तो अपने आप से रथ रुक जाता है। और उनको बुलाया जाता है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ऊपर माला भगवान की प्राप्त गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो है, भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। आगे गोपी भाव में बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, है ना। हे कृष्ण, आप समस्त गुणों की खान है, प्रादुर्भाव है। तो हमें भगवान की प्रार्थनाएं करनी चाहिए, भगवान की ऐश्वर्य का वखान करना चाहिए। अपने जो दुर्गुण हैं हम सबको पता है, हम सबके अंदर, उसको बताना चाहिए। फिर भगवान से कृपा की याचना करना चाहिए कि आपने तो किन किन का उद्धार किया है। आप तो जगत के नाथ हैं, आप तो पतित पावन हैं। मैं पतित हूँ, है ना। आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कौन मेरा उद्धार करेगा। इस बहुत सुंदर इसमें प्रार्थना है, राधा रानी के भाव में, गोपियों के भाव में प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना आगे चलेंगे हम लंबा। तो आगे जो है, भावावेश में चैतन्य महाप्रभु बार बार जमीन पर गिरते हैं, उठते हैं, चल रहा है रथ, धीरे धीरे चल रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर चल रहा है चैतन्य महाप्रभु, फिर इस प्रकार से लक्षण देखते हुए प्रेम नाचे गाए लोग करे कोलाहल, प्रभु र नित्य देखी सब आनंद विहल। सब आनंद में विहित हो रहे हैं, कोलाहल हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। अन्य रे की काय जगन्नाथ हल धर, प्रभु नित्य देखी सब चलीला मंथर। अरे अन्यों को जाने दे, भगवान जगन्नाथ और बलदेव तक श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर परम पूर्ण प्रसन्नता से धीरे धीरे चलने लगे। सोचा अरे जल्दी चले जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है नहीं। देखते हैं कभी कभी हम देखते हैं शादियों बारातियों में, पहले जाते थे तो जब खूब डांस हो रहा है तो फिर वो दूल्हा दूल्हे का बाप बोलते हैं भैया आराम आराम से चलो यार, डांस करने दो लोगों को। तो भौतिक चीजों में भी लोग आनंद लेते हैं। या जगन्नाथ तो भगवान, और दूसरी तरफ भगवान शुद्ध भक्त नृत्य कर रहे हैं, तो आराम स्लो कर देते हैं जगन्नाथ जी। वो लोग खींच रहे हैं जोर लगा के, जोर लगा के, लेकिन वो जा ही नहीं रहा है। बहुत धीरे धीरे जगन्नाथ जी देखना चाहते हैं, सब पे कृपा दृष्टि बरसाते हुए, महाप्रभु को देखते हुए, नृत्य देखते हुए सारे भक्तों चले आराम आराम से चल रहे हैं। कि उधर चले जाएंगे बंद हो जाएगा, नहीं चाहते। होता है ना कभी कभी कोई जीवन में ऐसा स्थिति रहती है, हम चाहते हैं कि बंद ही ना हो, अल्टर बंद ना हो, देखते रहे। लेकिन पहले मूवी चलती थी, लगता है 2.5-3 घंटे, अरे यार जल्दी मूवी खत्म हो गई, और चलनी थी भौतिक जगत में। तो जगन्नाथ बलदेव कभी कभी रथ को रोक ही देते थे। क्या बोले, कभू सुखी नृत्य रंग देखी रथ राखी, रोक देते थे। सेको तुक ते देखी ले तेरा, से ही तारा साक्षी। जो कोई भी उन्हें रथ रोककर नृत्य देखते देख सका, वही लीलाओं का साक्षी है। देख रहे हैं कि भगवान ने रथ ही रोक दिया, अरे करने दो रथ, बढ़िया, अच्छा आनंद आ रहा है।
यही मत प्रभु नित्य करिते भ्रमिते, प्रताप रुद्र आगे लागिला पड़ीते। प्रताप के आगे आगे सामने आके वो गिर पड़ते हैं। यहाँ पर महाप्रभु की स्पर्श करते हैं, महाप्रभु को जैसे जैसे प्रताप रुद्र उठाते हैं तो वो बाह्य चेतना में आ जाते हैं। पर यहाँ पर महाप्रभु तिरस्कार कर देते हैं प्रताप रुद्र, अरे कहाँ, इस विषयी का संग कर लिया, विषयी ने स्पर्श कर लिया मुझे। तो यहाँ बताते हैं महाप्रभु एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि विषयी लोगों से जितना हो बचना चाहिए हम। कल हम इस विषय पे चर्चा कर रहे थे भक्त से, कि मैंने कहा ये प्रसंग में तो ऐसा लिखा है, लेकिन हम लोगों को तो क्या करें, इधर उधर भागना पड़ता है। कभी नेता आ रहे हैं, कभी कल ही हमारे यहाँ मंत्री आए, सीएम आए, तो जाना पड़ा, करना पड़ा व्यवस्थाएं, साथ साथ में सिक्योरिटी और वो सब देना। तो चूंकि महाप्रभु के समय पे इंस्टीट्यूशन नहीं था, इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोटेक्शन, महाप्रभु इंडिपेंडेंट स्वयं भगवान, अपना प्रचार प्रसार का कोई, अभी हमें इंस्टीट्यूशनली कुछ जिम्मेवारियां रहती हैं। हमें व्यक्तिगत इस प्रकार के विषयी लोगों के संग से बचना चाहिए व्यक्तिगत लाभ के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी पार्षदों में भक्ति विनोद ठाकुर, विशेश्वर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और प्रभुपाद ने और उनके अनुयायी ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि विषयी लोगों को भी किसी न किसी प्रकार उनको सेवा में लगाना, नहीं तो उनका तो कुछ होगा नहीं। तो कोई पॉलिटिकल लीडर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कम से कम किसी बहाने से सही वो भगवान की सेवा में लगेगा, आएगा, दर्शन पाएगा, प्रसाद पाएगा, भक्त संग करेगा, चरणामृत लेगा, कुछ तो उसका उद्धार होगा, कुछ तो उसके पाप कटेंगे। इसलिए जो है हम उनसे संपर्क रखते हैं। अन्यथा महाप्रभु तो बता रहे हैं कि राजा देखी महाप्रभु करे न धिक्कार, ऐ छी छी, छी छी विषय स्पर्श हईले अमार। अरे के दूर, क्या विषय से स्पर्श हो गया, आविशित नित्यानंदन हईले सावधान, काशीश्वर गोविंद छैल अन्य स्थान। और बोले काशीश्वर, बोले अरे नित्यानंद प्रभु तुमको संभालना था, किधर गए थे तुम, तुम्हें इधर रहना है, महाप्रभु को संभालना है, कहाँ चले गए। और लेकिन नित्यानंद प्रभु खुद ही आप महाप्रभु का देख के आवेशित हो गए। कभी कभी होता है कोई सेवा भक्त को दी जाए, कीर्तन डांस इतना होता है कि वो डांस करते करते भूल जाता है, अरे कहाँ गया सामान, अरे भक्ति क्या है, वो कीर्तन में निकल लिया, मंडली में पता चला। तो यहाँ महाप्रभु का कीर्तन देख के नित्यानंद प्रभु, जिनको महाप्रभु को संभालना था, वो ही भूल गए और वो भी डांस कीर्तन में लगे रहे। तो इस प्रकार से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंदर से प्रसन्न थे राजा की सेवा भाव देख के, भक्तों का सत्कार जो इन्होंने किया जगन्नाथ की, लेकिन बाह्य रूप से जो है रोष प्रकट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो राजा जो क्या थोड़े से डर जाते कि महाप्रभु नाराज हो गए क्या। तो क्या सर्वम भट्टाचार्य क्या बताते हैं, तुम्हारा ऊपर प्रभु सुप्रसन्न मन, तुम लक्ष्य करी सिखाई ने निज गण। तुम पे तो प्रसन्न है, चिंता मत करो, घबराओ मत राजा प्रताप रुद्र, लेकिन तुम्हारी लक्ष्य करी सिखाई निज गण, लेकिन और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भौतिक विषयी लोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम जाते हैं, इतना आडंबर देख के, ऑपुलेंस देख के हम ही आश्चर्यचकित हो जाते, लगता है कि भैया गलत आ गए क्या यार, जल्दी आ गए क्या भक्ति में, थोड़ा और घूम फिर के आते थे, थोड़ा और मजा करके आते थे, है ना। एक दिन चर्चा हो रही थी भक्त से, तो हमने, वो बोले प्रभु अरे इंदौर में ये खाने को मिलता था, ये मिलता था, ये मिलता था, तो मैंने कहा प्रभु मैं तो इंदौर में जैसे ही आया इस्कॉन में आ गया, कुछ नहीं, कौन सी बाटी, कहाँ का चूरा, कहाँ का क्या, कहाँ की कचौरा, कहाँ का पकौड़ा, कुछ खा ही नहीं पाया। तो वैसे ही मतलब मजाक में बोल रहा था, ऐसा नहीं कि आई वाज लेमेंटिंग, बट आई टोल्ड। तो लेकिन भगवान के पास एक कृष्ण आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, लेकिन कभी कभी इसीलिए हमें बचना चाहिए, है ना। नए लोग जो है, जो मैच्योर नहीं है, उनको भौतिकतावादी लोगों के संग से बचना चाहिए। एक इंसिडेंस होता है पूना का, मैंने शायद पहले सुनाया। परसों ही हम यहाँ पे एक बड़े, जिन्होंने हमारे मंदिर बनाया, बहुत बड़े बिल्डर है वो, 4-5 राज्यों में उनके काम चलते हैं। उनके यहाँ गए तो देखा कि लग रहा है उनका हॉल जो था उसमें ही लग रहा है कि 50-60 लाख का सामान फर्नीचर पड़ा हो सकता है 1 करोड़ का हो। तो हमको बोलने लगे कि प्रभु कितना देना है, अरे मैं बड़ा संकोच में क्या बोलूँ इस आदमी को। तो मैंने कहा प्रभु आप तो है, ये सब थोड़ा चर्चा हुई, हम 2 भक्त थे हमारे साथ में एक डिपार्टमेंट से, फिर मैंने फोन लगा के वरिष्ठ से बात करा दी। मैंने कहा ये आप ही लोग समझ लीजिए, पता नहीं कम मांग लिया, ज्यादा मांग लिया, तो इसलिए सुरक्षित सेफ साइड, ज्यादा मांग लेंगे गड़बड़ होगा तो भी वो जाने, कम मांग लिया तो भी उसने मांगा, क्योंकि बोलेंगे ज्यादा मिलने वाला था तो हमने कम मांग किया, कम बोल दिया, तो लेट इट। तो एक भक्त जो है कहीं पूना में, नए नए एनडीडीपी जो न्यू भक्त, भक्त जब कहीं जाते हैं और प्रभु जी का आने का समय होता है राधेश्याम प्रभु के लिए, तो थोड़ा सा तब तक भक्त लोगों के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा भोग लगा के, हमने ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स रखे हैं,
तो ड्राई फ्रूट्स खाते खाते एक भक्त ने हाथ में मुट्ठी में भर लिए किशमिश काजू और ये सब। और जो है उसी समय प्रभु जी आ जाते हैं, तो कीर्तन सत्संग चालू हो जाता है। और वो क्या करता है भैया, तो उसने जेब में डाल लिए। कीर्तन सत्संग चालू होता है, बढ़िया नीचे बढ़िया कीर्तन हो रहा है, फिर जैसे ही डांसिंग चालू होता है तो वो भी उछलना चालू कर देता है। अब जैसे ही उछलता है तो इधर से काजू और निकल रहा है, बादाम निकल रहा है। अब अरे वो लोग सोच रहे हैं, कहाँ से बारिश हो रही है, फूलों की बारिश होती थी, ड्राई फ्रूट की बारिश हो रही। तो फटूडी देखते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी थोड़ा संकोच कर जाता है। यार इस प्रकार से तो प्रभु जी फिर उस समय के बाद बहुत डांटते, बोले फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू नॉट टेक न्यू डिवोटीज एंड दोज आर नॉट मैच्योर इनफ। पता चला कुछ लोग जाते हैं, जेब कहीं कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, देखा है लौंग आई और डाल ली, है कि नहीं, पानी की बोतल, फ्रूट्स, सब झोला भी लेके जाता है कोई कोई। तो इस प्रकार से, लेकिन हमें विषयी लोगों के संग से, विषयी लोगों के खाने से बचना चाहिए, जितना बच सके उतना हमारा चेतन अच्छा रहेगा। तो फिर यहाँ पर सर्वम भट्टाचार्य उपाय बताते हैं कि अभी कम करो, है ना। आगे जाके जो है आ, एक स्थान आता है जहां पर भगवान के लिए भोग लगता है। कौन सा गार्डन आता है वो, कौन सा है, किसी को पता है? विश्राम करने के लिए भगवान को भोग अर्पित किया जाता है उस स्थान पे। तो वहां पर महाप्रभु थोड़ी देर विश्राम करेंगे, हाँ, नाम है उसका, नाम है बलगंडी। बलगंडी नामक स्थान हमने देखा है। आप देखेंगे तो उधर से वहां आते हैं तो राइट साइड में एक गार्डन पड़ता है, जगन्नाथ की तरफ से आएंगे तो, गुंडीचा मंदिर की तरफ जाएंगे तो राइट साइड में गार्डन, और जगन्नाथ की तरफ से आएंगे तो उससे लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा गार्डन है। तो बलगंडी नामक स्थान पर जब जगन्नाथ पहुंचते हैं, रथ रुक जाता है, भगवान को भोग लगता है। और अच्छा उस दिन जगन्नाथ को भोग लगने का ऐसा, क्योंकि कहीं से भी चारों दिशाओं से लोग भोग लगा देते हैं भगवान को, कहीं भी, लेफ्ट है, आगे है, पीछे है, क्योंकि इतना सब लोग आगे नहीं जा सकते। रथ को देख के, ध्वज को देख के, चक्र को देख के भगवान सब अर्पित स्वीकार कर ले। तो बलगंडी नामक स्थान पर जो जब रथ रुकता है तब महाप्रभु बहुत थक जाते हैं। महाप्रभु जाते हैं उस थोड़ा विश्राम करने। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के निर्देश पे जो है राजा है, वो सारे वैष्णवों से आशीर्वाद प्राप्त करके वेश बदल के, एक वैष्णव वेश में, तिलक लगा के, कंठी वंटी पहन के, राजवेश हटा के जाते हैं, उनका पाद सम्मान करते हैं। और फिर वहां पे गोपी गीत जो है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा शयति इंदिरा हम, है ना। तो ये सारा जो पूरा गाते हैं महाप्रभु, एकदम उठ के आवेशित हो जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, भूल ही जाते हैं कौन है। और बाद में भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं वहां पर और बोलते हैं ये किसी को बताना मत। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में अनेक भक्त आते हैं, सबके लिए प्रसाद प्राप्त होता है। क्योंकि समय है, हम 5 मिनट और चर्चा करेंगे। भगवान को कहाँ पर भोग लगाया जा रहा है, यहाँ पर ब्राह्मणों की उपस्थिति में। आगे नित्य करी गौर लैया भक्त गण, रथ राखी जगन्नाथ करे न दर्शन। रथ रोककर उनका नृत्य देखने लगे जगन्नाथ फिर से। फिर आगे क्या होता है, भगवान को भोग लगता है। से स्थले भोग लगे, आए छे नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। जगन्नाथेर छोट बड़ जत भक्त गण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। तो हमें जरूर अच्छे से भोग लगाना चाहिए, बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए। तो वे हमारी अर्चना अंतरंगा माता जी आई हैं कि, हाँ है, जो अर्चना पांडे माता जी के नाम से, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें भेजा भगवान का सेवा के लिए फोटो। मतलब भगवान का उनके यहाँ विग्रह है, बहुत अच्छी सेवा करती हैं। तो जिनके यहाँ विग्रह है उनका करना चाहिए, नहीं तो फोटो है उनका करना चाहिए। और आप यदि आसपास कहीं मंदिर सेंटर में जा रहे हैं, वहां पे भी भोग बना के ले जा सकते हैं। भोग बनाने की स्थिति नहीं है, नहीं लगा स्वस्थ, सारी चीजें, समय नहीं है, तो फल लेके, लेकिन ऐसा बोलते हैं शास्त्र में, भगवान, गुरु, साधु, इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी। फल या फूल कुछ ना कुछ हमें अर्पित करना चाहिए। तो सब लोग यहाँ असंख्य भोग अर्पित हो रहे हैं, बता रहे हैं, कोटि भोग, करोड़ों भोग अर्पित हो रहे हैं भगवान को। जगन्नाथेर छोट बड़ जत भक्त गण, सब अपने अपने निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। भगवान ये नहीं देख रहा कि ये 56 ये बड़ा वाला आइटम है, ये छोटा, सब स्वीकार कर रहे हैं भगवान प्रेम भाव से। राजा राज महिषी वृंद, पात्र मित्र गण, नीलाचल वासी जत छोटे बड़ जन, सब छोटे बड़े, राजा रानी, मित्र गण, मंत्री, सब जो लोग हैं उसमें सम्मिलित भोग लगा रहे हैं अपने अपने।
है ना। हाथों से पकाया भोजन सभी स्थानीय यात्रियों जो भी लेके आए थे, जो जो दर्शन के लिए आए थे, सब भगवान को दूर से ही, जरूर नहीं कि जगन्नाथ के सामने जाना है, पीछे रथ को देख के ही बस अर्पित कर दिया, स्मरण कर लिया, हो गया। देखा ना। आगे पीछे दुई पार्श्वे पुष्पोद्यान वने, जे जहां पाए ला भाए, नाही के नियम है, कोई नियम नहीं, नाही के नियम है, जहां से दिख रहा है, रथ दिख रहा है, ध्वज दिख रहा है, चक्र दिख रहा है मंदिर का, दिखा के और अर्पित कर दिया। भोगे रे समय लोकिर महाभीड़ हैला, नृत्य छाड़ी महाप्रभु उपवने गैला। तो यहाँ पर उपवन में महाप्रभु चले जाते हैं, बगीचे में वहां विश्राम कर रहे होते हैं, और जो है फिर जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भगवान बहुत थक गए थे यहाँ पर कीर्तन करते हुए, वापस आना है फिर, ऐसा नहीं कि सो जाना है जाके, वापस फिर जो है भोग लगने के बाद जैसे रथ चालू होता है, महाप्रभु फिर से आ जाते हैं, महाप्रभु कीर्तन करते हैं, और उसका बहुत सुंदर वर्णन है। तो अंत में दो श्लोक यहाँ बता रहे हैं। रथारूढ़स्य यद्यपद्यपि नीलाचलपतेरबद्ध प्रेम स्फुरत अनिनन्दोल्लास विषयः, साहर्षे गद्ययी परिवृत तनुवर्णैर्जने, सा चैतन्य किम्ने पुनरपि दर्शया स्मृति पद्म। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ये जो श्री रूप गोस्वामी स्तुति कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान श्री नीलाचल के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ के समक्ष प्रमुख मार्ग में प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के बाद दिव्य आनंद की अनुभूति होकर और नम उच्चार करने वाले वैष्णवों से घिरे महाप्रभु ने उत्कंठ भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष कब मेरी समक्ष दृष्टिगोचर होंगे, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथ में भवतु में, शंकराचार्य ने जो लिखा है जगन्नाथ अष्टकम, उसका ही पाठ करना चाहिए। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पाठ करना चाहिए, वो भी नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे सुन लेना चाहिए, लेकिन जरूर करना चाहिए। अंतिम श्लोक जो हमने पहले भी प्रारंभ में बता दिया था, यह सुनी से श्री चैत यह जय सुनी से श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सहे प्रेम भक्ति है। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे, हरि बोल, और उसे उच्च अवस्था प्राप्त होगी, जिससे वह भगवत भक्ति और भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास प्राप्त होगा। अभी हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गीता में भगवान बता रहे हैं, येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। दृढ़ता के साथ भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम जो है पाप से मुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे पाप चल रहे हैं। पंखा थोड़ी देर बंद होता है, फिर चालू कर देते हैं, फिर स्विच दबा देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद, ऐसा इसीलिए। श्री रूप रघुनाथ पद्म, श्री रूप रघुनाथ पदे, ज श्री रूप रघुनाथ पदे पद्म पद आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ के चरण कमलों को अर्पित करते हुए, उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत के वर्णन कर रहा हूँ। श्री कृष्णदास शिवराज गोस्वामी की, श्री चैतन्य चरितामृत की, कलयुग अवतारी चैतन्य महाप्रभु की, जगन्नाथ सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, शील प्रभुपाद की। हम परम आभारी हैं कि शील प्रभुपाद जी कृपा से आज जन जन तक, है ना, हर गांव और प्राय हर बड़े शहरों कस्बों में हो रहा है। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे हर गांव में पृथ्वी ते आची आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम सब जगह होगा। तो आप लोग इसको प्रेषित करिए, अपने व्हाट्सएप का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दिन भर वही ना करते रहें, है ना। खुद अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान दें, अपनी उन्नति के लिए प्रार्थनाएं करें, प्रेयर्स करें, ऑफर करें भगवान को। जो भोग बना सकते हैं भोग बनाएं, जो नहीं बना सकते, जो नहीं कर सकते, वो दूसरों को प्रेरित करें। रथ यात्रा में जाएं, नहीं जा सकते तो दूसरों को प्रेरित करें, तो उसका भी लाभ प्राप्त होगा। और हम कृतज्ञता व्यक्त करें भगवान के प्रति, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति, जिन्होंने ये अवसर दिया है। तो इस्कॉन आने के पूर्व हम भी तो दूरदर्शन पर थोड़ी देर देख लेते थे, इतनी भीड़ भाड़ इतना होता था, कुछ समझ नहीं पड़ता था कौन जगन्नाथ क्या है। कुछ सोचते थे उड़ीसा का कुछ उत्सव है, ये कुछ है, लेकिन कुछ जानते नहीं थे। दर्शन तो पहले से करते थे, शुरू से ही रथ यात्रा दिख जाती थी तो, लेकिन कुछ जानते करते नहीं थे। अभी महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु की अनुयायी की कृपा से कुछ जान पा रहे हैं, कुछ मान पा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हम सब पे कृपा करें जगन्नाथ जी, कि जो है हम जो है हमारी सारी शक्तियों का जो सदुपयोग है, उनकी प्रभुपाद की शिक्षाओं को पालन और प्रचार प्रसार में लगा सकें।
जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस यस, एनी क्वेश्चन, कमेंट और पॉइंट? स्टॉप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत अच्छे से सब बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना, और कैसे जगन्नाथ जी से कैसे प्रेयर करना। और आपने सब उनके रथ का नाम तो मैंने पहली बार सुना, पहले सुना होगा शायद, ध्यान नहीं है, कथाएं तो सुनी थी बहुत, पर नाम फिर भी प्रभु जी याद नहीं रहते हैं। इनको लिखेंगे तो थोड़ा सा शायद याद होगा। उनके बारे में सारी जानकारी ऐसे नहीं है इतना जितना आपने बताया है। आपने बहुत अच्छे से जैसे बताया, चैतन्य महाप्रभु जी का कीर्तन करना, नित्यानंद प्रभु जी का भी उनका कैसे साथ देना, और हमें क्या प्रेयर करना, ये सब प्रभु जी अच्छे से आपने बताया। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी का रथ है 16 पहियों वाला रथ, 45 फीट ऊंचा रहता है। और देखिए भगवान के भक्तों का समर्पण, हर साल वो रथ बनाते हैं, है ना, भगवान के लिए। गरुड़ध्वज या नंदी घोष दोनों नाम है जगन्नाथ के रथ के। दर्पदलन सुभद्रा जी का, और तालध्वज जो है भगवान जगन्नाथ जी का है ना। सबकी ऊंचाई सबका अलग अलग होता है। नंदी घोष जो है वो 16 पहिए वाला होता है ना। 13.5, लगभग 13.5 मीटर की ऊंचाई होती है ना। और लाल और पीले कपड़े, ऐसे लगभग 1100 मीटर का कपड़ा जो है रथ को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है। बनाने के लिए लगभग 832 लकड़ियों के बड़े बड़े उनको उपयोग किया जाता है, शिला या बोल सकते हैं ढेले या टुकड़े बड़े बड़े, है ना। और सारथी जो है दारुक, भगवान की सारथी का नाम था दारुक, है ना। और भगवान की जो वाहन है गरुड़ है, और रथ के ध्वजा लगी रहती है वहां पर, है ना। और झंडे पर उसको, ध्वजा का नाम है त्रिलोक मोहिनी। और रथ में जय विजय नाम की जो द्वारपाल भी रहते हैं, है ना। रथ के घोड़ों का नाम जो है, 4 घोड़े रहते हैं, शंख, बालहक, श्वेत और हरिदाश्व, जो सफेद रंग के जो घोड़े लगे होते हैं भगवान के, है ना। और सुदर्शन भगवान के साथ में रहते हैं, शंख चलता है। और जो रस्सी जो खींची जाती है उसका नाम होता है शंखचूड़, है ना। और इसके अलावा और भी आसपास बहुत सारे देवी देवता वगैरह, नारद देवल, अश्वत व्यास, ये सब चलते हैं। दूसरा जो जगन्नाथ बलदेव का है जो तालध्वज, उसका जो है 13.2 मीटर की ऊंचाई रहती है, और 14 पहियों का रहता है। लाल और हरे रंग का रहता है। 763 टुकड़ों की लकड़ी से मिलकर बना होता है। और इसके सारथी का नाम होता है मातली, है ना। रक्षक वासुदेव करके होते हैं मातली। ध्वजा का नाम होता है उनानी, उनानी नाम की ध्वजा होती है। इसमें भी 4 घोड़े होते हैं जिनका नाम होता है दिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा और स्वर्णनवा। नंद सुनंद नाम की उसकी द्वारपाल होते हैं, है ना। और रस्सी जो है उसका नाम होता है वाशकी, है ना। और इसके अलावा बाकी लोग भी उनके साथ में चलते हैं। सुभद्रा जी का रथ है, उसका नाम है देवदलन, कहीं दर्पदलन भी उसका नाम आता है। पद्मध्वज जो आपने बताया था वो भी सही नाम है। ये 12.9 मीटर का होता है। 12 पहिए होते हैं इसमें, 16, 14 और 12। इसमें 593 जो लकड़ियों के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। रक्षक जय दुर्गा और इसके सारथी अर्जुन होते हैं। द्वारपाल जो है गंगा और यमुना होती हैं। ध्वजा का नाम है नंदबिका, है, नंदबिका करके द्वार होती है। और अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके आसपास। ऐसे बहुत सारा और भी वर्णन है, ये सारी चीजें। फिर हमें प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो। हम ना, लोग दुर्भाग्य से भारतवर्ष में लोग सेलिब्रिटी जिनको मानते हैं, कोई क्रिकेटर, हॉलीवुड बॉलीवुड, उनकी चॉइस, उनको क्या पसंद है वो भी कम ज्यादा खाते हैं। नमक खाते हैं, शुगर फ्री खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, दाल बाटी क्या खाते हैं, उनका पर्यटक प्लेस क्या है, कहाँ मालदीव जाते हैं, कोलदीप जाते हैं, कौन से, है ना, नवदीप जाते हैं, कौन से द्वीप जाते हैं, सब पता रहता है। मतलब हमें उनका पता है मालदीव वालों का, लेकिन नवदीप वालों का पता नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सो वी शुड थिंक, सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए याद करने का। ये तो भक्ति है। मां मनुष्य मर युद्ध चा,
है ना। आज हम कुकिंग कर रहे हैं लेकिन याद कर सकते हैं आज दिन में क्या सुनाया क्लास में, प्रभु जी ने क्या सुनाया, 2 दिन पहले पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु ने क्या बताया था, किसी माता जी ने प्रेजेंटेशन दिया, जी महाराज की क्लास सुनी, उन्होंने क्या बताया। चर्चा भी कर सकते हैं, है कि नहीं। सहेलियों से, सखियों से रिश्तेदारी में चर्चा करते हैं, आज जी हाँ आज हमने सब्जी बनाई थी, ऐसा हो गया, थोड़ा मिर्च ज्यादा हो गई इसलिए साथ झगड़ा कर रही। उसकी बजाय कर सकते कि आज हमने जगन्नाथ की ये लीला सुनी, ताल उसके बारे में सुना, है ना, साल्वेग के बारे में सुना, है ना, कर्माबाई के बारे में सुना, है ना, बहुत सारे इतने सारे भक्त हैं, है ना। तो उनके बारे में चर्चा ये होना चाहिए। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? कि 2-3 हाथ दिख रहे हैं, हैंड रेज करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, गणेश नाम से भक्तों को धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास प्रभु जी। पर एक प्रभु जी ये चीज है कि हमारे यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकलती है, निकलती है पर दूर दूर, जैसे दिल्ली में है, 35 में है। जैसे आपने बताया कि जब हम भगवान को देखते हैं तो प्रभु जी सही बताइए, ये चीज हमने मायापुर में जो है महसूस की थी कि लगता था कि अष्टसखियों के दर्शन करें, पंच तत्व के दर्शन करें, या भगवान कृष्ण के, राधा रानी के दर्शन करें। और वो चीज है भी, तुरंत भक्त मतलब भगवान कृष्ण की जैसे आरती करते हैं, फिर पंच तत्व की आरती करते हैं, फिर भगवान कृष्ण की तरफ भागते हैं, एकदम से सभी दौड़ लगाते हैं, फिर नरसिंह देव भगवान की तरफ। मतलब वहां ऐसे लगता है जैसे आपने ये पॉइंट बोला कि किसको देखूं, तो वहां रियली करते हैं वो सब भक्त। और हमने भी वो एकदम भागना, बहुत जल्दी से बस आगे खड़े हों। ये आपने जो बताया गुरु जी, मायापुर की याद आ गई। गुरु जी आज दीपांशी का भी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, उसे ब्लेसिंग दीजिए ताकि वो भक्ति में भी और अपने जो पढ़ाई है अच्छे से कर पाए। दीपांशी माता जी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, जिससे वो भक्ति में आगे बढ़े और अपनी समस्त शक्तियों और सद्बुद्धि, मन से, वचन से, कर्म से, धन से, तन से, सारा जीवन प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करती रहें, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये और तो कुछ बोला जाता है। दीपेश प्रभु ने, किसी ने हैंड रेस किया, एक दो दो हैंड किसी के थे, बताइए। 5 मिनट और हैं दर्शन की। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और कहते हैं महाप्रभु ने किस तरीके से लीड किया रथ यात्रा को, और इतना उत्साह दिखाया, उनको देख के बाकी भक्त उत्साहित हुए और रथ यात्रा का समापन हुआ। और साथ में एक ये नई बात पता चली थी कि भगवान की लीलाओं में जब भगवान कृष्ण रूप में आए थे तब तो भगवान ने कई सारे विस्तार किए ही थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी भगवान ने विस्तार किया, और जिसकी भी टीम बनाई थी उन्होंने, उस सबके साथ में वही थे। तो सारे टीम जो लीड मतलब जो वहाँ पे थे टीम, तो उनको लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ में है। तो ये एक नई बात पता चली प्रभु जी। और इसके साथ में बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं कि किस तरीके से उस उत्सवों में उत्साह दिखाकर और एक मैनेजमेंट को पूरी तरीके से डील करके उत्सवों को मतलब आगे प्रमोट किया जाता है। और ऐसा इस कॉल में भी होता है, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग टीम लीडर्स होते हैं, उसमें कुछ कीर्तन के लिए फिक्स होते हैं, कुछ प्रदर्शन के लिए फिक्स होते हैं। तो इस तरीके से लोगों में उत्साह भी बढ़ता है। और आपने सुबह सुबह रथ यात्रा के दर्शन करा दिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम भी सोच सकते हैं प्रभु, काश हम भी महाप्रभु की तरह विस्तार कर पाते, तो हम एक जगह जेठानी के यहाँ चले जाते, एक जगह देवरानी के यहाँ चले जाते, एक जगह हम ड्यूटी चले जाते, और प्रभु हमारा रथ यात्रा भी हो जाता था और थोड़ा हम घूम भी आ जाते थे। कितना अच्छा था प्रभु, काश हम भी महाप्रभु की तरह विस्तार कर पाते, है ना। लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि हम क्या होता है कि हम अ, देखिए, संसार में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें बहुत सारे संबंध देखना पड़ते हैं, लेकिन हमें वास्तव में देखना चाहिए कि हम दुनिया के लिए तो एडजस्ट कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं क्या। हमें बोले हमें दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन हमारे यहाँ किसी की भी शादी हो, ब्याह हो, तो दिल्ली नहीं, हम मुंबई तक चले जाते हैं, चेन्नई भी चले जाते हैं, है ना। ये कोई भी शहर हमें 70 किलोमीटर कोई चीज है, 80 किलोमीटर, 100, 200, 150, 200 किलोमीटर हमको बहुत दूर लगती है ना। उधर लोग जगन्नाथपुरी बंगाल से पैदल आते थे हर साल, लेकिन हमारे पास सब साधन व्यवस्था होते हुए भी ना तो हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, ना पैसे लगा पा रहे हैं। इसका मतलब अभी हम सुपरफिशियली ऊपर ही ऊपर है, बहुत कुछ हमको करना है।
क्योंकि हम अपना टाइम एनर्जी कहाँ, हम रिश्तेदारों के लिए हम जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। रिश्तेदारों के लिए हमारे पास छुट्टी मिल जाती है, रिश्तेदारों के लिए पैसा भी होता है, उनके लिए दिखाने के लिए भी हमें उधार लेके भी हम उनके लिए कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो हम मंदिर जाने के लिए भक्तों से पैसे नहीं मांग सकते, रिश्तेदारों से। लेकिन हमें साड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास पैसे हैं। नहीं होते तो भी हम मांग लेते हैं, दीदी तुम्हारी पायलें दे दो दीदी, तुम्हारी करधनी दे दो जीजी, है ना, पैसे दे दो थोड़ा, हम थोड़ा रिश्तेदारी में हुआ यार, कोट पहनने सिलवाने, है ना, ये साड़ी खरीदनी है, ये खरीदना है ना, दूसरे की चीज। लेकिन भगवान के लिए हम क्यों नहीं करते? मुझे आश्चर्य होता है। भक्ति जीवन में नए लोगों से आशा ठीक है हम नहीं कर सकते, लेकिन जो साल साल 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, उनसे आशा की जाती है कि भाई हमें ऐसी चीजें मिस नहीं करना चाहिए। अगला रथ यात्रा हम पता नहीं, जगन्नाथ जी की इच्छा हुई हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाए, आई शुड नॉट यूज दिस। ठीक है, अभी हो सकता है आप बोलेंगे प्रभु हम तो मन से करेंगे, तो फिर मन से भी अच्छा है, ना कर पाने से अच्छा है कि चलो जहाँ पे हम वहीं से करिए। पर प्रत्यक्ष रूप से करने का अलग लाभ है, तो प्रयास करना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो अलग, बहुत सीरियस मैटर है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, अदर वी शुड ट्राई टू एडजस्ट। अल्टीमेटली कृष्णा इज गोइंग टू हेल्प अस इन दैट एट दैट टाइम ऑफ डेथ, नो वन एल्स। ओके, एनीवे, दिव्यपाल प्रभु या शिवपाल प्रभु किसने हैंड रेस किया है? हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और मैंने यही किया था। वे रास्ते में ही हैं, उज्जैन के लिए आ रहे हैं और 25 मेंबर्स हैं हम लोग सभी मिलकर, कोचिंग के बच्चे भी हैं।